हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 2 का वीडियो है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, फॉर्मूला बताए थे और कुछ टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना हमने जाना था, उसका परसेंटेज भी निकालना जाना था। इस वीडियो में हम उसमें 2 टाइप हमको आप लोग को बताए थे। पहला बताए थे मूल्य रिलेटेड यानी कि मूल्य संबंधित, और दूसरा बताए थे वस्तु संबंधित। ठीक है दोस्तों, क्या बताए थे? वस्तु संबंधित। तो हमने मूल्य संबंधित, ये जो मूल्य संबंधित है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि तथा लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमने निकालना जान लिया था। अब हमें क्या जानना था? वस्तु संबंधित प्रश्न जानने थे कि वस्तु रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसका कितना परसेंट हानि होता है, कितना परसेंट लॉस होता है, यही सब के बारे में जानना था हमें। ये ना जानना था। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम इसको जानेंगे। और आज का टॉपिक क्या क्या है? पहला तो है वस्तु रिलेटेड, माने वस्तु संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको लेंगे। और दूसरा लेंगे क्रय एंड विक्रय मूल्य। क्रय एंड विक्रय मूल्य कैसे निकाले जाते हैं, ये वाले प्रश्न भी इसमें देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम डायरेक्ट पहुंचते हैं पॉइंट पे। ठीक है तो दोस्तों, भाव रिलेटेड बनाने से पहले वस्तु संबंधित प्रश्न, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना होता है? सबसे पहले जो वस्तु खरीदता है यानी सीपी और एसपी, इसमें आपको ध्यान क्या देना होता है कि देखिए जब वस्तु ज्यादा खरीदेगा, क्या वस्तु ज्यादा खरीदेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है, आप लोग भले समझ जाइएगा। जब वस्तु ज्यादा खरीदेगा और कम बेचेगा, क्या दोस्तों? ज्यादा खरीद कर कम वस्तु बेचेगा। कितना? कम वस्तु बेचेगा तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कब? जब एसपी से बड़ा सीपी हो, यानी सेलिंग प्राइस से बड़ा कॉस्ट प्राइस हो, यानी कि जो वस्तु वो बेचने के लिए खरीद रहा है वो ज्यादा खरीदा हो और कम वस्तु बेचा हो, तो वैसे प्रश्न में क्या होंगे? उस स्थिति में आपको लाभ होंगे। क्या होंगे दोस्तों? लाभ होंगे। लेकिन यदि वस्तु कम खरीदा है और ज्यादा बेचा है, यानी कि खरीदने से ज्यादा वस्तु बेचे, मान लीजिए 10 वस्तु खरीदे, 11 वस्तु बेच दिया, एक वस्तु अपने घर से ना बेचा, तो उस समय उसको क्या होगा? हानि हो जाएगा। शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर अधिक से अधिक बताएं तो थोड़ा हम शॉर्टकट में बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस, अगर ये सेलिंग प्राइस से बड़ा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है? बड़ा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और सेलिंग प्राइस से छोटा है कौन? कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा? हानि होगा। यहाँ पे हानि होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? हानि होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि इसने क्या किया, 12 वस्तु खरीदा और कितना वस्तु बेच दिया? 15 वस्तु बेच दिया। 12 वस्तु किसने खरीदा है? 3 वस्तु को बेचा है, तो कितने वस्तु ज्यादा बेचा है? 3 वस्तु ज्यादा बेच दिया है ना। 3 वस्तु ज्यादा बेचा। 3 वस्तु क्या किया? अपने घर से ना बेचा है, कि माइनस में जब 3 वस्तु करेगा तो इधर क्या होगा? हानि ही होगा। अगर इसने 15 वस्तु खरीदा और 12 वस्तु बेचा, तो 3 वस्तु अभी शेष इसके पास बचा कि नहीं बचा? तो इस समय क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब चलिए हम इससे कुछ फार्मूला जान लेते हैं। एक फार्मूला है इसका, जो शॉर्टकट ट्रिक है, उसको बेसिक भी बताएंगे लेकिन ट्रिकली भी समझ जाइए। ठीक है, तो इसको दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, और बाटा में एसपी होता है। क्या होता है? एसपी और गुणे 100। पिछले वीडियो हम लोग आपको बताया था कि बाटा में क्या क्या लेना है? केवल सीपी लेना है, लेकिन यहाँ पे एसपी लेना है। एसपी क्यों लेना है? कि ये जितने वस्तु खरीदेगा, जितना वस्तु बेचेगा, उसी वस्तु पर हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एसपी है, ये केवल माना गया है, केवल क्या हुआ है? माना गया है कि बेचा हुआ वस्तु का मान रखा जाएगा, लेकिन ये रियल में क्या होता है? सीपी होता है। ये हम जब क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे तो उसमें समझा देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का हम देखेंगे टाइप नंबर 1। दोस्तों क्या जानेंगे हम? इसको मिटा देते हैं। इस पे देखिए टाइप नंबर 1 हमारा क्या है?
टाइप नंबर 1। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 वस्तु के सीपी यानी 15 वस्तु के क्रय मूल्य पर 12 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी दिया है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बताया था, जब सीपी किससे बड़ा हो, किससे, एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और सीपी छोटा हो किससे, एसपी से, तो क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि 15 वस्तु के क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 15 वस्तु वह खरीदता है और 12 वस्तु बेचता है, तो कितने वस्तु को बराबर बेचता है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर वह क्या करता है, बेचता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पे इसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होता है, इसको निकालने के लिए दो ट्रिक है। यानी कि एक पहला जो हमने फॉर्मूला बताया उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा हम बता रहे हैं वो रेशियो के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं गवाते हुए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम सबसे पहला मेथड निकालते हैं, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड से दोस्तों फॉर्मूला से हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट या लॉस किसका भी क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट को ऊपर लेना है। क्या लेना है, प्रॉफिट को ऊपर लेना है। ठीक है दोस्तों, और लॉस को, सॉरी, ये जो एसपी में बेचा गया मूल्य है, इसको यहाँ पे लेना है, बॉटम लेना है, इस पे क्या लेना है, एसपी, और गुने क्या कर देना है दोस्तों, 100 कर देना है। ठीक है, तो देखिए 15 वस्तु है, यहाँ पे देखिए 15 वस्तु है और बेच कितना रहा है, 12 वस्तु, तो 3 वस्तु इसके पास शेष बच रहा है ना। तो शेष वस्तु जब बचा है इसके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये देखिए जब बचा है 3 वस्तु, ऊपर ले लीजिए, और नीचे कितना वस्तु बेच रहा है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे 12 लीजिएगा, फिर गुना क्या कर दीजिएगा, 100। ये कर सकता है दोस्तों, 3 एकम 3 चौका 12 और 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी टोटल कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 25% हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य 12 वस्तु के एसपी यानी 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था कि जब, अभी हमने क्या बताया कि जब वस्तु ज्यादा खरीदे और कम वस्तु बेचने की बात करें, नहीं 15 वस्तु खरीदा है, 12 वस्तु बेचने के बराबर की बात कर रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जब निकालना होगा दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या निकालेंगे, P बाई एस पी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो 3/12 हमने कर दिया, क्योंकि 3 ही ना इनका अंतर है, 3 वस्तु बचा है, 3/12 कर दिया, और गुने 100 कर दिया, कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दोस्तों समझ में आ रहा है, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे ले लीजिए 12 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य, 12 वस्तु के, 15 वस्तु के यहाँ पे डाल दीजिए, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट, यहाँ पे हानि परसेंट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हानि परसेंट करने के लिए क्या कीजिए, यल परसेंट कर दीजिए, और यहाँ पे यल डाल दीजिए, यहाँ भी -3% होगा तो 3 कर दीजिए, बट्टा 12 तो 12, बस इसका भी क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ये 25% किस में होगा, लॉस में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 12 वस्तु को परचेज कर रहा है और 15 वस्तु के बराबर के मूल्य से बेच रहा है, तो 3 वस्तु बेच रहा है तो अलग से बेच रहा है ना, मतलब अपने लॉस होकर अपने घर से बेच रहा है, 3 वस्तु से क्या होगा, लॉस होगा। तो जो लॉस होगा क्या, लॉस परसेंट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना, टाइप नंबर 2।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा कि 12 वस्तु को बेचने पर, कितने 12 वस्तु को बेचने पर यानी एसपी करने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 12 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बस बस सिंपल सी बात है दोस्तों कि इसमें 3 ऑलरेडी लाभ दे दिया है, तो लाभ बटे क्या करना है एसपी कितना है 12 और गुने 100 कर देना है। 3 चौका 12 और 4 25 है 100 यानी कि बराबर 25%। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे दे देता कि 4 वस्तु है, दे देता कि 12 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तो क्या होता है यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देते, 4 3 12 कर देते और इसको नहीं काटते तब। ठीक है, कैसे करते यहाँ पे देखिए 4 बट्टे 12 कर देते, क्योंकि हमने क्या बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑब्लिक देखिए पी ए लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बट्टा क्या लिखना था एसपी और गुने क्या लिखना था 100, यही ना फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला में क्या बताया जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 4 वस्तुओं का क्या दिया प्रॉफिट दिया है, यानी 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, तो लाभ दे रखा है तो हमने 4 को 4 लिख दिया और बट्टा में एसपी बराबर 12 लिख दिया और गुने हमने लिख दिया 100, तो 4 3 12 काट दिया बराबर, अब 300 तो नहीं कटेगा तो 100 बट्टे 3 यानी कितना हो जाएगा 11 पूर्णांक सॉरी हाँ 33 पूर्णांक होगा ना, 33.1/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए हम अगला टाइप देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वस्तु का मूल्य 15 देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 15 वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो सीपी बराबर क्या होनी क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है 15 वस्तु को 900 रुपए में बेच रहा है, तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए इसने कितना वस्तु बेचा 15 वस्तु बेचा, कितने वस्तु बेचा 15 वस्तु को, कितने रुपए में बेचा 900 रुपया में बेचा, कितने में बेचा दोस्तों 900 रुपया में। जब इसने 900 रुपया में बेचा तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होंगे 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुए। ठीक है, क्या हुए प्रॉफिट हुए। तो इसमें जो 3 वस्तु जो प्लस हुए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि 15 वस्तु है इसको भी तो खरीदा होगा ना, इसको खरीद इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो 18 वस्तु का मूल्य कितने रुपए के बराबर हो गया दोस्तों 900 रुपये का। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु का मूल्य जब निकालेंगे तो 900 बट्टा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना 18 हो जाएगा ना। और देखिए 18 पचा कितना होता है 90 यानी 50, एक वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों 50 रुपया है। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना है 50 रुपया है। समझ में आ गया। जब एक वस्तु का मूल्य कितना है 50 रुपया है तो 15 में गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, 750 रुपया हो जाएगा। और ये 3 वस्तु का मूल्य देखिए कर रहे हैं, तो 18 में टोटल अगर सीपी निकालना है टोटल क्रय मूल्य निकालना है तो 18 गुणे 50 कर दीजिए, 18 95 900 ऑलरेडी देवे किया है और इसका निकालना है 15 वस्तुओं का निकालना है तो कितना 750 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए
ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है इसका। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कह रहा है 30 वस्तु को बेचने पर कितने 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। कितने दोस्तों, 30 वस्तुओं के बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो बस वही फार्मूला लगाना है, बस इसमें क्या करना है कि ये लॉस क्या करना है, लॉस को कितने वस्तु का लॉस है, 10 वस्तु को, और बचा कितना है 10 वस्तु, 30 वस्तु बेचा है और 10 वस्तु का लॉस हुआ है, इसमें भी 10 वस्तु बेच देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य कह रहा है। और एसपी पे कितना दिया, 30 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों एसपी है तो जोड़ देंगे और गुना 100 कर देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10/40 बट्टा कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 25 चौका 100 बराबर कितना हो जाएगा 25% इसका क्या होगा, हानि होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए। 30 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया 10 बट्टे, चूंकि दो बार वस्तु बेचा है, 30 वस्तु बेचा है तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, इसको भी इसमें शामिल कर लिया हमने। तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10/40 और गुना 100 करिए कितना होगा 25%। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 25%। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अब चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तथा बेईमान, अगर जो दुकानदार है वो बेईमानी करता है, तौल में कितना काटता है, उस सब की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।